बी राइट बैक। फास्ट यार। ए बाली, लगता है तू आज फिर हारने वाला है बेटे। बढ़िया मौका है, निकल ले। चुप, आज तो मैं ही जीतूंगा। सॉरी गाइस, पापा ने ऑफिस बुलाया है, इट्स अर्जेंट, सो आई हैव टू गो। ओए, गेम तो कंप्लीट करके जा। तू जीता। गुड मॉर्निंग सर। I will tell the marketing department to get in touch with you later. Have a great day. Hey Maria aunty, grab a bite. Oh no बेटा no. I'm so very happy. आज हम सारा दिन फास्ट करेगा. Go go go. Your daddy is waiting for you. Come in, son. That's okay. बाकी इतना जरूरी नहीं सर, आप बात कीजिए, बात कीजिए। पापा, आज सब मुझे देखकर इतने खुश क्यों हैं? मैंने तो आज का गेम भी नहीं जीता। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। You mean शादी? इस साल तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचें। आज भगत जी आए थे घर पर। उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की सजेस्ट की है। पूनम नाम है उसका। पूनम के माँ बाप तो नहीं है, लेकिन अपने चाचा जी की लाडली है वो लोग मधुपुर में रहते हैं। भगत जी बता रहे थे कि बहुत अच्छे और सीधे लोग हैं। अगर तुम्हारी हां हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी। शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। रिश्तों की जड़ें मजबूत बनती हैं, गहरी होती जाती हैं। पापा, अभी तो मैंने अपना करियर शुरू भी नहीं किया। फैक्ट्री में ट्रेनिंग चल रही है। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी। तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। तुम शायद सोच रहे होगे कि मधुपुर जैसे छोटे शहर की लड़की क्यों? पर बेटा, तुम्हारी मां भोपाल के पास बैरागढ़ की लड़की थी। क्या उनसे बेटर कोई मां हो सकती थी तुम्हारे लिए? हम दोनों ने जिंदगी को भरपूर जिया, दुनिया देखी, तुम दोनों भाइयों को बड़े होते देखा। वो आज भी मेरे साथ है। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी मां कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। प्रेम, मैंने हमेशा तुम्हारी जनरेशन, तुम्हारी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश की है ताकि तुमसे तुम्हारी भाषा में बात कर सकूं। यू नो, योर काइंड ऑफ फैशन, म्यूजिक, मूवीज। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने पापा से भी कुछ सीखो। लड़की से मिलो, उससे बातें करो। देखो, अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो
और फिर डिसीजन लो। और अब पूनम की फोटो तुम देखो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। जानते हो प्रेम, भगत अंकल बता रहे थे जब पापा ने पहली बार इनसे शादी की बात की थी ना, तो इनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्यों? ओहो, बीवी यहाँ बैठी है, खैर वो तो जाने दो, लेकिन कम से कम एक बारी अखबार नीचे रख के यहाँ आके अपने भाई को कुछ सलाह तो दो। पता है प्रेम, जब ये पहली बार मुझे देखने आए थे तो क्या तैयारी करके आए थे, सवालों की पूरी लिस्ट रट के। भैया, पहला सवाल क्या पूछा था? पहला सवाल वो हाँ, यही पूछा था कि एक गिलास पानी मिलेगा, पहला भी यही और आखिरी भी यही। चाचू, हाँ? क्या आप इनसे शादी कर रहे हो? क्या ये भी आपको गुड नाइट किस देगी जैसे मम्मी पापा को देती है? बदमाश! अरे कुछ भी कह देता है कभी भी। You gotta be careful what you say in front of this guy, चलो, हाँ? बदमाश! सोने का टाइम हो गया। चलो, गुड नाइट। बहुत बदमाश हो गया आजकल ना। पापा, पेपर। अरे अब कल का पेपर कहाँ लेकर जा रहे हो? रख दो वहीं। नहीं, मैं तो ऐसे ही चल। और क्या जानना चाहते हो पूनम के बारे में? सुना उसे पढ़ने का बहुत शौक है। उनके यहाँ लड़कियां जीन्स, ड्रेसेस ये सब नहीं पहनती। वो लोग बाहर रेस्टोरेंट्स में भी नहीं जाते। और हाँ, वहां शायद आपको शुद्ध हिंदी बोलनी पड़े। ओ मुझे पूनम पसंद है। भाभी, जब मैं उससे मिलूंगा तो बात क्या करूंगा? घबराओ मत, बेचारी वो भी इस वक्त इसी उलझन में होगी। मैं नहीं जानता कि इस वक्त हमें क्या बात करनी चाहिए। हम लोग मिले हैं ताकि हम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में फैसला कर सकें, लेकिन जब तक हम लोग एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में नहीं बात कर लेते, हम अपने आने वाले कल के बारे में कैसे सोच सकते? मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दिल्ली में की। देन फॉर अबाउट अ ईयर आई वेंट अब्रॉड। कुछ दिन जर्नलिज्म सीखा, कुछ दिन लिटरेचर। बेसिकली खुद को खोजता रहा। मेरे भैया कहते हैं कि मैं बहुत इमोशनल हूँ बिजनेस के मामले में। वो प्यार से मुझे भोलू कहते हैं। कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद थी, मेरी क्लासमेट थी, मुझसे आगे वाली बेंच पर बैठती थी। कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। अच्छा ही हुआ, बाद में पता चला कि उसके पहले से ही 2 बॉयफ्रेंड्स थे। दोस्तों के साथ स्मोकिंग भी की, लेकिन जिस दिन भाभी ने रंगे हाथों पकड़ लिया, उनसे वादा किया कि कभी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करूंगा। ये बातें मैंने पापा से भी नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा आपसे तो कहनी ही थी। भाभी बता रही थी कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है। आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं? शरद चंद्र जी की परिणीता, स्वामी रविंद्रनाथ जी की अतिथि, समाप्ति। ऑल इन हिंदी, राइट? इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। आप स्पिरिचुअल किताबें भी पढ़ती होंगी, आई मीन आध्यात्मिक। या
ज़रूर पढ़ती होंगी। आप प्रार्थना में यकीन करती हैं? आई मीन भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। डू यू बिलीव इन इट? कुछ बातों पर विश्वास होता है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। चाय ठंडी हो रही है, दूसरा कप? नो थैंक्स। क्या आपका कोई सवाल नहीं? उस लड़की के बारे में शायद सारे जवाब मिल गए। आप चाहें तो हम एक दो बार और मिल सकते हैं। तो फिर हम चलें? सो हाँ है, आई चेहरे पे साफ लिखा है, बोलो जी हाँ है। अरे भाभी एक सेकंड सुनिए तो। आई थिंक हमें एक दो बार और मिलना चाहिए उसकी खातिर। धन्य हो देवर जी। अरे पापा, हाँ सच? प्रेम का है? Congrats. थैंक्स। सबके लिए केसर का दूध बना था, सोचा शायद पसंद आए। यहाँ रात में अक्सर ठंड बढ़ जाती है। एक बार तो ऐसा लगा जैसे नहीं होगी। सब बैठकर बातें कर रहे थे, निकल ही नहीं पाई। तो क्या किसी को भी नहीं पता कि तुम यहाँ आई हो? छोटी को पता है, उसने सबसे कह दिया कि मैं सो चुकी। और अगर किसी ने कमरे में झांक कर देख लिया कि तुम वहां नहीं हो तो? छोटी ने तकिए रखकर उन पे रजाई बिछा दी। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मैं आना चाहती थी। मैंने ये जानने में इतनी देर क्यों कर दी पूनम? ये भी नहीं देखा कि तुम मेरे लिए वो हार पहन कर आई। जानती है पूनम, जब से सोम सरोवर आया हूं मैंने हर रोज चाहा कि तुम्हें छत पर बुलाऊं, लेकिन हर बार बस सोच कर रह गया। मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये बुलाने का हक था मुझे। और जाना भी तो तब जाना जब ये तय हो गया कि कल जाना।
पूनम लोग जिंदगी भर चाहत की खोज में भटकते रहते हैं। आज सोचता हूं ये विवाह की कैसी प्रथा है कि वो चाहत मुझे सौगात में मिली। अचानक मैं किसी के लिए इतना खास हो गया। मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, अचानक इसका ख्याल मुझसे ज्यादा किसी और को रहने लगा। Hey, guess what happened? Just guess. अभी आधे घंटे पहले हम लोग सब ऑफिस के मीटिंग रूम में थे। मैं, भैया, मैनेजर्स। भैया ने मीटिंग बुलवाई थी हमें ये बताने के लिए कि जापान की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने हमें डील ऑफर की है। नया काम है, अगर बात बन जाए तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग अगले हफ्ते ही अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ टोक्यो पहुंचे। अब भैया अपने स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के साथ बिजी हैं और पापा आउट ऑफ स्टेशन है, तो किसको भेजें, कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। I'll go. Congrats. Thanks. अगले हफ्ते ही जापान जाना है पूनम, बहुत काम बाकी है, पूरी तैयारी करनी है, बात करने की फुर्सत नहीं है। बाय। बिरजू, 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 बिरजू। हेलो, क्या हुआ? आज हम लोग फिर मीटिंग रूम में। अगले 3 दिन में हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, तो आने वाले मंडे की फ्लाइट टिकट्स बुक करवा देते हैं। मैं सोच रहा था मिस पूनम, आई मीन मिस पूजा, इट वुड बी नाइस अगर आप और मिस्टर मनोहर मेरे साथ इस ट्रिप पर चलें। तो भैया मैं पूछ रहा था कि क्या ये जरूरी है कि हम अपने पेपर्स अपने ऑडिटर्स को भेजें मधुपुर, आई मीन मुंबई? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी प्रेम। Yes, of course. Excuse me. तुम हंस रही हो? मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्या जीजी, नाराज कर दिया उन्हें? अरे भैया यही रुकना। अब जाओ, फोन करो, जाओ जाओ ना। हाँ, हेलो। हेलो। आज फिर बर्फ का पानी पिया? हाँ। क्यों? मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्या? हाँ, अभी आ रहा हूँ। रुको। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए डर लग रहा है। पूनम, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या मेरे लिए तुम्हारा प्यार कम हो जाएगा? सफल क्यों नहीं होंगे? लीगल चीजों का, बिजनेस का मेरा कभी एप्टीट्यूड नहीं रहा। सब लोग मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, बेहतर है। आप जरूर सफल होंगे, और जानते हैं जब आप सफल होकर लौटेंगे तो एयरपोर्ट पे सारे लोग मालाएं लेके खड़े होंगे आपके स्वागत में। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? आपको जानती हूँ। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा जानती हो। मैं प्रार्थना करूंगी। एक बार फिर कहना। मैं प्रार्थना करूंगी।
3 दिन के बाद जा रहा हूं। 1 महीने तक कोई फोन कॉल नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। सोच लो। मंजूर। और कुछ? अरे सर, आप यहाँ? ऊपर मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हेलो। इतनी रात तक जाग रही थी। मुझे हक है। किसी का इंतजार करने में इतनी खुशी मिलती है। ये तो किसी लड़की का दिल ही जानता है। जा रहे हो? हाँ, वहां जाकर दाढ़ी रखने की सोच रहा हूं ताकि लोग मुझे और सीरियसली लें। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। Can I shout? Most welcome. I love you. I love you. I love you. I love you. साइन मैं करूंगा चाचा जी। शादी आज ही, अभी, उसी तय इमारत में होगी। इजाजत दीजिए। नहीं बेटा, भावुकता अपनी जगह और वास्तविकता अपनी जगह। उसका दुख तुमसे देखा नहीं जाएगा। ये दुख आपकी बेटी का ही नहीं कृष्णकांत जी, हमारी बहू का भी है। कुछ ही देर में दिल्ली के टॉप सर्जन यहां पहुंच रहे हैं। अब पूनम के ठीक होने की जिम्मेदारी हमारी है। आइए बैठे। सुनील, आप ठीक से कर लेते। क्या मैं पूनम से मिल सकता हूं चाचा जी? पूनम, सब ठीक हो जाएगा पूनम। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, सिंदूर। आज हमारी शादी है पूनम। सिस्टर, 2 मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। वो खूबसूरत लड़की कोई और थी जो इस सिंदूर की हकदार थी। आज की हकीकत इस चादर में ढकी है।
ना मैं हकीकत से बेखबर हूं पूनम, और ना तुम मेरे इरादों से अनजान। अगर तुम चाह रही हो कि तुम्हें यूं देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं पूनम। तुमने हमेशा मेरे लिए प्रार्थना की है पूनम, और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया। आज मेरे लिए एक प्रार्थना और करो कि मुझे वो शक्ति मिल सके कि मैं कभी भी तुम्हारे मन को कमजोर न पड़ने दूं। तुम मेरी साथी हो पूनम, सबसे खूबसूरत साथी, जिसे हमेशा मेरी सर्दी की फिक्र रहती। मैं क्या खाता हूं, मैं क्या पहनता हूं, इसका ख्याल मुझसे ज्यादा रहता है, जो मुझसे बेहतर जानती। आज हमारी शादी के दिन मैं तुमसे एक तोहफा चाहता हूं पूनम। मुझे अपने सारे दर्द दे दो। लगन बीतने से पहले रीत कर ले पूरी, मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। वेद यही, मंडप यही, यही है घर आंगन। यही सिंदूर लगा दूं, मुझे हक है। मैं दुल्हन तुझको बना लूं, मुझे हक है। रुको, एक बार ये चादर हटाकर मुझे देख तो लो। मेरा प्यार इस परीक्षा का मोहताज नहीं पूनम, और तुम ये जानती हो।